हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैद और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अ, गैस को चार्ज करते हैं। जो कि देख सकते हैं मेरा सिस्टम ये स्प्लिट का आउटडोर है और जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है वो जो है R410 है, जो कि आप देख सकते हैं। और 2 टन का मेरा एसी है, ये चाइनीज़ कंपनी डोरा का। तो हमने इसको जो है वैक्यूम पे लगा दिया है, देख सकते हैं वैक्यूम पे लगा हुआ। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हमारा वैक्यूम हो चुका है, देख सकते हैं। ये माइनस ये 13 उस पर आ गया है। तो ये अभी हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गैस कैसे चार्ज करते हैं ये बताते हैं। और वैक्यूम के लिए आप इतना मान के चलिए, ये जो है यहाँ पे आखिरी पे ये 30 के आसपास आ जाए तो हमारा ये प्रॉपर वैक्यूम हो जाएगा। यानी वैसे अगर देखा जाए तो 500 माइक्रोन होना चाहिए हमारा जो वैक्यूम है। और यहाँ पे जो है 30 इंचेस ये मरकरी जो इसको बोलते हैं इन HG, ये हमारा इतना वैक्यूम हो चुका है। और ये -1 टॉर है ये, यानी वैक्यूम ये पूरा हो चुका है। तो ये बहरहाल ये जो है माइनस में होना चाहिए। और अगर हम जो है उससे गेज से चेक करेंगे तो यानी 500 माइक्रोन होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये वैक्यूम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम बंद कर देंगे और इसमें गैस डालते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि हमें क्या क्या चेक करना है और कैसे हमें गैस चार्ज करना है। तो फिलहाल के लिए वैक्यूम हमारा हो चुका है और हमने ये वैक्यूम पंप अपना बंद कर देना है। और बंद करने से पहले हम यहाँ से सबसे पहले बंद करेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए हमने अपना ये बंद कर दिया है और यहाँ से हमें अच्छे से हम इसको वो कर लेंगे। तो अभी इसको हम जो है खोल लेते हैं और सिलेंडर में इसको कनेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी और कैसे जो है हमें गैस चार्ज करना है। तो जब भी हम गैस चार्ज करेंगे सबसे पहले हम गैस इसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद सिस्टम चालू करेंगे। यानी सिस्टम हमारा अगर वैक्यूम पे है तो हमें अपना कंप्रेसर चालू नहीं करना है। तो फाइनली हमने इसको जो कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हमको जो है सबसे पहले ये कर लेंगे पर्च, जो हमने लाइन खोली है हमने सिलेंडर में कनेक्ट की है ना, इसको हम यहाँ से पर्च कर लेंगे, एयर निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम में गैस डालेंगे। गैस हम खोल देंगे, अब जाने देंगे। अच्छा, ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है R410, तो हमेशा हमें इसको उल्टा करके डालना है, लिक्विड ही डालना है। आप हमेशा याद रखें R410 यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड ही डालें। और 22 नंबर है तो आप वेपर भी डाल सकते हैं। तो अभी हमने गैस डाल के वैक्यूम तोड़ दिया है और थोड़ी सी गैस और डाल देंगे। फिर उसके बाद सिस्टम चालू करेंगे और चालू करके फिर हम जो है वैक्यूम वगैरह, एम्पियर वगैरह और प्रेशर वगैरह चेक करके गैस चार्ज करते हैं। तो देख सकते हो फाइनली हमने यहाँ पे गैस डाल ली है, ठीक है। और अभी आप जब गैस डालें तो तकरीबन जो है जहाँ तक हो सके गैस पूरी कर लें। जैसे यहाँ पे इसका जो है स्टैंडिंग प्रेशर जो है 250 के आसपास रहता है, तो हमने तकरीबन उसके आसपास कर लिया, ठीक है। तो यानी तक हमने पूरा अपना स्टैंडिंग प्रेशर मेंटेन कर लिया। अब अगर आप कोई भी गैस चार्ज कर रहे हैं तो उसका आप स्टैंडिंग प्रेशर मेंटेन कर लें। तो हमने वहाँ तक गैस चार्ज कर ली है, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे 410 का, लेकिन आप इस तरीके से कोई सी भी गैस कोई भी गैस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो गैस चार्ज कर रहे मेथड सिर्फ हम बैक प्रेशर देख करके चार्ज कर रहे हैं, जो यानी तरीका बताने वाले सिर्फ बैक प्रेशर से। बाकी आप जो है हीट सुपर हीट देख करके कैसे चेक करेंगे, उसके हिसाब से कैसे गैस चार्ज करेंगे। सब कूलिंग के हिसाब से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, तो वो जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जा करके आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम बैक प्रेशर से जो है देखते कैसे डालते। तो अभी हम सिस्टम को चालू करने के लिए बंदे को भेजा है, वो चालू करेगा और सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके गैस चार्ज करना है, क्योंकि हम लिक्विड डाल रहे हैं और R410 हम डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं और मजबूरी है, लिक्विड के अलावा इसको हम डाल नहीं सकते। तो ये हम जो है लिक्विड ही डालेंगे और लिक्विड जब डालेंगे रनिंग कंडीशन तो बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था पूरी गैस मेंटेन कर लेना है, यानी जो स्टैंडिंग प्रेशर है पूरा मेंटेन करा लेना है। तो हमारा सिस्टम अभी चालू हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एम्पियर मीटर हम लगा देते हैं और बाद में हम एम्पियर भी देखते रहेंगे और इसकी कंडीशन भी देखते रहेंगे। और गैस चार्जिंग में सब चीज़ पहले हमने देख लिया था, फ़िल्टर वगैरह सही है,
कैपिलरी वगैरह सही है। उसके बाद मैंने वैक्यूम वगैरह करके फिर गैस चार्ज किया है, ठीक है। तो कभी भी आप जो है गैस चार्ज करेंगे तो गैस जिस समय डालेंगे उसको कुछ देर चलने देंगे, कुछ 1-2 मिनट उसकी रीडिंग देखेंगे, क्यों ये थोड़ा ये बैक आएगा फिर ऊपर फिर ये वापस जाएगा। अक्सर ये गैस चार्जिंग में होता है। तो 1-2 मिनट आप वेट कर लेना है और फिर देखो सुई कहाँ पे जाके ये टिकती है, फिर उस हिसाब से गैस हमको बढ़ानी है। अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ से जो है मतलब ये बढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद ये जो है पतले वाले पाइप पे आइस आ रही है, ठीक है, ये भी आएगी, यानी ये नॉर्मल है, यानी गैस कम है इस वजह से इसके ऊपर आइस आ रही है। फिर उसके बाद एम्पियर पे भी जो है निगाह रखेंगे कि एम्पियर हमारा कितना चल रहा है। तो हम स्टिकर पे देख लेंगे कितना हमारा एम्पियर लिखा है, उसी हिसाब से हम अपना एम्पियर भी मेंटेन कराएंगे। तो यहाँ T1 कंडीशन में 8.9 है और T3 कंडीशन में 10.3 है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगा तब ये एम्पियर इतना जाएगा और नॉर्मल कंडीशन में इतना चलेगा। तो हम मान के चलते हैं 8.9 यानी 9 एम्पियर के आसपास हमें यहाँ पे रखना है, क्योंकि अभी जो मौसम है, वेदर है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद हमें हीटिंग को भी देखना है, हीटिंग कैसी चल रही है। तो हीटिंग देखना है, एम्पियर पे निगाह रखना है, कितना हमारा एम्पियर चल रहा है, जो यहाँ पे लिखा उतना एम्पियर मेंटेन कराना है। और इन पाइपों पे भी हमें देखते रहना है कि रिटर्न कैसी आ रही है। तो भी ये नॉर्मल है तो ये रिटर्न अभी इतनी खास नहीं आ रही, और यहाँ पे गैस कम है इस वजह से भी। तो ये आइस आ रही, इसका मतलब गैस कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी थोड़ी गैस बढ़ाते जाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, यानी एक बार में गैस नहीं चार्ज करना है। अच्छा, जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हल्की हल्की गैस चार्ज करना है। तो ये धीमे धीमे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जो 410 का बैक प्रेशर इसमें रहेगा, 120 से और 150 के बीच में रखना है हमको बैक प्रेशर। ऐसे अगर आप जो है 22 नंबर चार्ज कर रहे हैं तो आप जो है ये 60 से 65 के अंदर उसका बैक प्रेशर रख सकते हैं। R32 चार्ज कर रहे हैं, R407 चार्ज कर रहे हैं, तो सबके हिसाब से आप बैक प्रेशर उस हिसाब से रखेंगे। तो जो तरीका सेम रहेगा, बस आप बैक प्रेशर मेंटेन कराना है। तो अभी हम जो है थोड़ी सी गैस और चार्ज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी आइस भी जो है हमको ये हटानी है, क्योंकि जब तक आइस गैस कम आइस आएगी, आइस नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे हल्का सा जो है कि स्वेटिंग आनी चाहिए और इसके ऊपर भी हल्की सी स्वेटिंग आनी चाहिए। तो हमें धीमे धीमे चार्ज करना और बैक प्रेशर पे नज़र रखना, जो कि तकरीबन हमारा अभी 55 के ऊपर हुआ है। तो ये अभी जाएगा 120 तक। तो थोड़ी थोड़ी करके हमें ऐसे गैस चार्ज करना, और जैसे जैसे गैस चार्ज करेंगे वैसे वैसे ही एम्पियर हमारा बढ़ता जाएगा। तो अभी 6.8 है और धीमे धीमे जब गैस चार्ज करेंगे तो ये एम्पियर भी बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद हम नीचे भी चल के चेक करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर जो आ रहा है कितना आ रहा है और कूलिंग वगैरह सही है कि नहीं। तो यहाँ का पहले पूरा काम कर लेंगे, फिर फाइनल आपको नीचे का भी दिखाएंगे। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं गैस बढ़ा रहा हूँ यहाँ से आइस जा रही है, तो यानी ये गुड कंडीशन है। कभी भी अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस कम होगी तो यहाँ पे आइस आएगी। तो ये अगर आइस आ रही है तो उसका मतलब गैस अभी जो है थोड़ी और बढ़ेगी। और ये हमारा यहाँ से जो गैस चार्ज करें ना, जो सुई हमारी वापस आ रही फट, इसका मतलब हमारा गेज जो हमारे ये वाल वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर कभी कदा गेजों में प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग लाइन में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे रबड़ वगैरह भी दिक्कत करती है, वाल वगैरह भी दिक्कत करने लगता है। तो यहाँ से जब हम ऐसे गैस चार्ज करते हैं ना, तो ये स्विच वापस आ रही नहीं है, बहुत स्लो आती है। इसका मतलब ये है कि हमारे वाल में प्रॉब्लम है। तो आप वाल को ऐसे चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम जैसे जैसे गैस डालें ना, तो अभी हमने आप एग्जांपल मान के चलिए, यहाँ पे जो हमारी जो ये गैस हुई है तकरीबन जो है 85 के आसपास हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा खोलूँ और इसको जो बंद करूँ तो थोड़ी सी ऊपर बढ़ेगी। इसका ये साइन है कि हमारा सिस्टम में कोई चोकिंग नहीं, प्रॉपर जो है गैस जा रही, और जैसे जैसे गैस जा रही वैसे वैसे हमारा जो है बैक प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है। तो जो है यानी इसका मतलब है हमारा सिस्टम ओके है। अगर इनकेस आप गैस बढ़ाते जा रहे लेकिन आपकी सुई वापस नहीं बढ़ रही, तो आप फिर अपने सिस्टम को चेक करें, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे एम्पियर भी हमारा जो है धीमे धीमे बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हम हीटिंग चेक करेंगे, हीटिंग भी धीमे धीमे हमारी जो है यहाँ पे हल्की ज़्यादा निकलेगी, देख सकते हैं, यानी धीमे धीमे बढ़ती जाएगी जैसे हमारी गैस बढ़ती जाएगी। और यहाँ से आई देखो, अभी धीमे धीमे जो मैं गैस डाल रहा हूँ तो ये भी देखो ये चली गई। और यहाँ पे थोड़ी सी कूलिंग जो है जैसे हल्की जो है, अभी नॉर्मल ठंडा है, जब ये अंदर कूलिंग अच्छे से होने लगेगी और प्रॉपर गैस हो जाएगी तो यहाँ पे रिटर्न भी अच्छी आने लगेगी। हालांकि जो रिटर्न है ये रूम का टेम्परेचर जैसे मेंटेन होता जाए वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है अभी आपने चालू किया और रूम की हीटिंग ज़्यादा हो तो यहाँ पे इतनी अच्छी रिटर्न आए, तो ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हम भी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे
आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल थोड़ी सी गैस खोल रहा हूँ, क्यों? थोड़ी सी गैस ही खोल खोल के हमको गैस पूरी मेंटेन कराना है। ऐसे हमारे दो काम हो जाएंगे, गैस हम डालते जाएंगे, हमारे सिस्टम में लिक्विड नहीं जाएगा, और हम जो प्रॉपर चार्ज करेंगे वो भी धीमे धीमे रीडिंग देख करके प्रॉपर जो है मतलब तसल्ली से अपना काम कर लेंगे। तो फिर थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अभी हमारा हो गया 100 पे एम्पेयर, हमारा कितना 7.2, और हमारा सिस्टम अभी नॉर्मल है। अभी थोड़ी सी गैस और जाएगी, कुछ देर चलने देंगे, और हमें ध्यान रखना गैस बहुत जल्दी नहीं डालना है। जितना आप टाइम देंगे थोड़ा सा उस हिसाब से आपकी गैस प्रॉपर चार्ज। आप जल्दबाजी में चार्ज कर देंगे, बाद में जो है गैस आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम देना है, गैस को सर्कुलेट होने देना है, और सर्कुलेट हो जाए फिर उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से खोलना है। तो फाइनली हमने तकरीबन गैस पूरी कर ली है, ठीक है। और हमारा जो बैक प्रेशर है 120 के आसपास हो गया है, ठीक है। एम्पियर भी हमारा 7.7 हो गया है, जो कि 8 के करीब हो गया है। और हमारी रिटर्न भी अच्छे से आ रही है, और हमारा जो पाइप की आइस थी वो भी चली गई, और यहाँ से हीटिंग जो है हमारी भी अच्छी खासी निकल रही है। देख सकते हैं यहाँ से हीटिंग भी ठीक ठाक निकल रही है। अच्छा, आप कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी मौसम मेरा नॉर्मल है, तो हम बैक प्रेशर 120 के आसपास रखेंगे, और ये 7.5 7.6 ऐसे चलता रहेगा। और ये थोड़ा सा जो है डाउन भी हो जाएगा, अगर रूम टेम्परेचर हमारा 16 पे आ गया या 20 पे आ गया, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, थोड़ा एम्पियर भी डाउन हो जाए, थोड़ा बैक प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 120 और 118, 115, 120, 125 ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा रहे। लेकिन अगर अभी नॉर्मल कंडीशन है, इतना चार्ज कर रहे हैं, जैसे हमारे गर्म बढ़ेगी तो ये हमारा जो 140, 150 तक चला जाए, एम्पियर भी हमारा 8.5, 9 तक जा सकता है। इस वजह से हमें जो है ये ध्यान में रखना है कि हम किस टाइम पे गैस चार्ज कर रहे हैं। यानी मौसम ठंडा है, हल्का नॉर्मल है, तो थोड़ा सा हम बैक प्रेशर कम रखेंगे, एम्पियर की जो वो है वो भी हम कम रखेंगे। तो बहरहाल हमारी यहाँ से गैस चार्ज हो गई। तो हमने यहाँ पे बैक प्रेशर देखा 120 के आसपास मेंटेन कराया, एम्पियर हमने तकरीबन मेंटेन कराया, और हमने यहाँ से पूरा सब चीज़ चेक कर लिया। फाइनली ऐसे हमारी गैस चार्ज हो चुकी है। क्योंकि अब यहाँ पे आप 22 नंबर, तो 410, 32 नंबर, R407, अदरवाइज कोई सी गैस चार्ज का ऐसे करना है। यानी सबसे पहले वैक्यूम कर लेना, और वैक्यूम करके हमें गैस चार्ज करनी है, और धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें बैक प्रेशर से देखना है। अच्छा, बैक प्रेशर हमको कहाँ जो है लगाना है, ये जो है जो मोटा वाला पाइप सेक्शन लाइन यहाँ पे लगाना है, और ये चार्जिंग लाइन हमें गेज के सामने लगाना है, और जहाँ से मैं गैस डालना है वो बीच वाले में लगाना है, और बीच वाले लगा के हमने जो सिलेंडर में वो कनेक्ट कर देना है। और थोड़ा जैसे खोलेंगे तो यहाँ से गैस हमारी ऐसे निकल करके ऐसे फिर जो है हमारी इसमें जाएगी। तो ऐसे हमारी गैस जा रही है, यहाँ से आएगी और इधर से निकल के सिस्टम में जाएगी। तो ये हमारा ऐसे बताएगा। तो ये सामने हमारा जो गेज के सामने वाला ये हमारा जो है सिस्टम में लगेगा, बीच वाला हमारा इनपुट है जो हमारा इस सिलेंडर से आएगा। तो बहरहाल हमारी गैस चार्ज हो चुकी, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे की कूलिंग देखते हैं कितनी है। तो फाइनली हम जो है नीचे आ चुके हैं, और हम अपने रिमोट से इसको 16 डिग्री लगा लिए हैं। देख सकते हैं 16 डिग्री, वो फैन स्पीड मैंने फुल कर लिया है। और अभी इसका ग्रिल टेम्परेचर आ चुका है 9.5, 9.5, और जो रूम टेम्परेचर चल रहा है 24.3। देख सकते हैं अभी चलते हुए आधा घंटा हो चुका है, और हमारा रूम टेम्परेचर भी मेंटेन हो चुका है, 24 डिग्री आ चुका है, और ग्रिल टेम्परेचर भी हमारा 9 डिग्री आ चुका है, जो कि कूलिंग बेस्ट चलेगा, कुछ देर और भी आएगा। तो आप ऐसे इस तरीके गैस चार्ज कर सकते हैं। और ऊपर जो हमारा आउटडोर था वो डोरा का था, नीचे जो इंडोर ये बेसिक की है। यानी इंडोर और आउटडोर दोनों अलग अलग है, मैचिंग नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और जो आप इस पर डिस्प्ले में देख रहे हो, एक इसका जो है डिस्प्ले वो ख़राब हो गया, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन रिमोट से यहाँ 16 मैंने सेट करके रखा हुआ है। ये देखो पड़ रहा है, अभी ये 16 आ चुका है, फिर 17 मैंने किया, देखो 16 पे 10 समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे गैस चार्ज कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कोई अगर आपका अगर डाउट है।